Yes kids, good morning to all of you. Welcome to Fun and Learn Home Learning. मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ. So be ready for learning. Yes kids, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 के बुक में प्रैक्टिस की थी. और बुक में हमने पेज नंबर 65 तक कंप्लीट कर दिया है. आज हम आगे का पार्ट देखेंगे. So let's open your book. यस बच्चों, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 65 तक देखा था, राइट. आज हम आगे का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. सो आगे की एक्सरसाइज आपकी क्या है? 10 ग्राम. 10 ग्राम ये वर्ड सुना हुआ है ना? यस, हमने सैटरडे एक्टिविटी में ये गेम के बारे में पढ़ा था, है ना. आपने ये गेम ट्राई किया है? यस. नहीं किया है तो अभी कर लेना है. ओके. The 10 gram is an old Chinese puzzle. From the pieces of the 10 gram, we can make many shapes of animals, people, and the things. At the back of the book, you will find a square like the one in the figure. Cut it out carefully and cut the pieces. This is the set of 5 pieces. It's called 5 piece 10 gram. Use these 5 pieces to make the following figures. यस बच्चों, आपको ये 10 ग्राम की फिगर आपके बुक के पीछे के पेज में दी हुई है. आप वो भी यूज़ कर सकते हो. उसको अच्छे से कट करके कोई कार्डबोर्ड पेपर पे स्टिक करके आप उसकी गेम बना सकते हो. तो आज ये 5 पीस 10 ग्राम से आपको नीचे दिए गए फिगर्स को बनाने हैं. कैसे बनाएंगे? चलो देखते हैं. यस बच्चों, लुक एट हियर. मैंने आप लोगों के लिए 5 पीस 10 ग्राम मैंने रेडी करके रखा है. ये थोड़े अनदर मेथड से मैंने किया है. जस्ट पहले मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दी है, कटिंग्स कर दी है और उसको लैमिनेट करके कलरिंग करके लैमिनेट कर दिया है. सो आप ऐसे भी ये गेम्स बना सकते हो, कलरफुल गेम. और अभी ये 5 पीस से हमको क्या बनाना है? माउंटेन. आप आपके बुक की फर्स्ट फिगर देखो, माउंटेन बनाया हुआ है ना. सो वो माउंटेन कैसे बनाया है? आपको कोई फिगर इमेजिन हो रही है? थिंक अबाउट इट. सी, अभी ये 5 पीस से हम माउंटेन बनाएंगे. कैसे है? लुक एट हियर. सी, दिख रहा है? फर्स्ट पीस मैं यहाँ पे रख रही हूँ एंड सेकेंड मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ. सो लेफ्ट साइड कॉर्नर का मेरा ये शेप रेडी हो गया है. नाउ मैं एक ट्रायंगल ऐड कर देती हूँ. ओके. नाउ पैरेललोग्राम को सेट कर देती हूँ. ओके. एंड नाउ देखो, माउंटेन बन रहे हैं. यस. सी. ओके. सो आप भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पीसेस बना सकते हो. नाउ सेकेंड डायग्राम को ऑब्जर्व करो. सेकेंड डायग्राम में आपको बर्ड दिया हुआ है. यस, बर्ड की टेल बच्चों कैसे बनाई हुई है? ये देखो, ये बर्ड की टेल हो गई. यस. फिर आगे का बड़ा ट्रायंगल अगर मैं सेट कर दूं, सो ये मेरा बर्ड का पैर के साइड का बॉडी हो गया. नाउ ये मेरे बर्ड का बॉडी पार्ट हो गया. बॉडी पार्ट हो गया ना. अभी ये 2 ट्रायंगल बचे हैं, राइट. इससे हम कैसा शेप बनाना है? सी, अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट ऐसा लगा हुआ है बर्ड का, है ना. एंड सेकेंड पार्ट मैं कैसे सेट करूंगी? यस. सो बर्ड वाली फिगर भी हो रही है ना. सी, लुक एट हियर. हो गई. यस. कितना मस्त लग रहा है ना.
कलरफुल बर्ड। नाउ नेक्स्ट फिगर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट फिगर में भी आप देख सकते हो बड़ा सा ट्रायंगल उन्होंने पहले ऐसे रखा हुआ है। सीन पे ये टेल का पार्ट हो गया। यस, नाउ यस, बॉडी पार्ट। नाउ क्या है? यस, सी देख रहे हो आप? यस, और हो गया मैच। यस, है ना? सो अनदर बर्ड का फिगर मैं बना देती हूँ। नेक्स्ट फिगर, दिस इज लास्ट फिगर। देखते हैं कैसे बनता है। सी, लास्ट फिगर ऐसे बन रहा है। ओके, ये बच्चों इमेजिनेशन पार्ट है। सो आपको खुद को इमेजिन करके ऐसे शेप्स को अरेंज करके बर्ड्स बनाने हैं। ओके, सो ये इससे लॉजिकल एप्टीट्यूड आपका डेवलप होगा, है ना? इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है ये गेम से। सो देखो, मैच हो रहा है ये बर्ड का पार्ट। सो ये गेम ऐसी खेली जाती है। ओके, यस बच्चों, आपने देखा ना, मैंने आपको ये माउंटेन वाला शेप बना के दिखाया, ये बर्ड वाला, ये भी करके दिखाया, ये भी करके दिखाया, है ना? तो आप लोगों को है ना इमेजिन करना है कि ये पीसेस से कैसे अलग अलग शेप्स बन सकते हैं। ओके, नाउ मैंने आपको बहुत सारे शेप्स बना के दिखाए हैं। नाउ आगे उसका क्या क्वेश्चन है देखते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन योर सेट? 5-10 ग्राम में कितने ट्रायंगल्स हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स? यस, यू आर राइट, 3 ट्रायंगल्स आर देयर। Are all of them equal in size? Find out. So 5 पीस 10 ग्राम में एक बड़ा सा ट्रायंगल होता है, और जो सेकेंड एंड फिफ्थ पार्ट है दैट बोथ आर इक्वल। सी, ये एंड 2 and 5 वाला ट्रायंगल है वो सेम है, और 1 वाला बिगर 1 है। ओके, नाउ use 2 small triangles in the 10 gram set to get the following shape। यस बच्चों, हमने 2 ट्रायंगल से स्क्वायर बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, जो 2 पीसेस यूज करके। कैसे बनाएंगे देखो, वो स्मॉल पीसेस कौन सा है? 2 and 5, उसको ऐसे अरेंज करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, एंड 2 and 5 को ऐसे अरेंज करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, एंड आप 2 ट्रायंगल को ऐसे अरेंज करेंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, है कि नहीं? 2 and 5 वाला ट्रायंगल। ओके, मैं बता रही हूँ आपको, ये शेप इमेजिन हो रहा है। इमेजिन हो रहा है तो इट्स गुड, है ना? Which 2 pieces of 10 gram are set exactly same, है ना? Which 2 pieces of 10 gram sets are exactly same? Find out। तो मैंने आपको बता दिया है 2 and 5th, ये दोनों पीसेस, सेकेंड एंड फिफ्थ पीसेस, ये बोथ आर सेम है। टेक द पीसेस 4 and 5। सो 4 and 5 वाला पीसेस कौन सा है? पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। द सेट and find out on which side of triangle you can join the other piece, है ना? सो ये टास्क मैं आपको दे रही हूँ, जस्ट डू इट, ट्राई टू मेक इट। ओके, दिस इज योर होमवर्क। नाउ find the matching slides among the following pieces। सो कौन से पीसेस मैचिंग है
the piece of 2 and 5. Okay, so next देखते हैं 7 piece 10 ग्राम. यस, आपने ये एक्टिविटी ऑलरेडी कर दी है. Here is the picture of 7 piece 10 gram. You can cut out these pieces and put them together in different way to make some very interesting shapes. Okay, so try to make it. Try making these shapes. Yes बच्चों, तो आपको ट्राई करना है 7 पीस से ये शेप कैसे बनेगा. मैं आपको नहीं बना के दिखाऊंगी. ओके, आपको ये खुद से ट्राई करना है क्योंकि इसकी एक्टिविटी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है. नाउ आपको ये शेप बना के मुझे पिक्स भेजना है. ओके, गॉट इट. Now try to making the following shape using the pieces written here. Only triangles. Yes बच्चों, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो 7 पीस 10 ग्राम में आपको कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे. 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स मिलके आपको क्या करना है, ये शेप बनाना है. कैसे बनाएंगे, चलो इसका क्लू मैं बता दूँ आपको. यस बच्चों, नाउ लुक एट हियर. देखो 5 ट्रायंगल्स यूज़ करके हमको ये शेप बनाना है. कैन यू इमेजिन ये कौन से नंबर का ट्रायंगल होगा. यस डाउन देखो 6 एंड 7 नंबर के ट्रायंगल को अगर आप ऐसे अरेंज करेंगे तो ये बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा. और 3 एंड 5 नंबर वाले ट्रायंगल को आप ऐसे अरेंज करेंगे सो ये शेप बन जाएगा. एंड 1 वाला ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा, है ना. तो आपको ये 5 ट्रायंगल यूज़ करके ये शेप बनाना है. ओके, नाउ आगे देखते हैं. यूज़ द पीसेस ऑफ 1 2 3 एंड 5. सो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 एंड 5, यानी तीन ट्रायंगल एंड 1 पैरेललोग्राम यूज़ करके आपको ये शेप बनाना है. कैसे इमेजिन हो रहा है, चलो थिंक करो. चलो बच्चों मैं दिखा देती हूँ आपको, है ना. सी, अगर आप ये देखेंगे तो ये छोटा सा ट्रायंगल है. मैं 3 नंबर का ट्रायंगल ले लेती हूँ. फिर आएगा सेकंड नंबर का हमारा पैरेललोग्राम, वो पीस आएगा. फिर यहाँ से लेके अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये 1 नंबर का ट्रायंगल होगा एंड 5 नंबर का ट्रायंगल यहाँ पे. सो आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा. ट्राई टू मेक इट बेटा. नाउ यूजिंग only 2 triangles, so using only 2 triangles, so very simple 6 and 7 यूज़ करके आप ये पीस बना सकते हो, है ना. नाउ यूज़ अ पीस ऑफ 1 2 3 4 एंड 5, है ना. यानी 10 ग्राम से आपको स्क्वायर बनाना है. तो इट्स वेरी सिंपल, है ना. देखो आप अगर देखेंगे तो सिंपल हो जाएगा. हमने 10 ग्राम बनाया था ना. यस, सो 5 वाला छोटू सा ट्रायंगल मैं एक यहाँ पे यूज़ कर देती हूँ. फिर मेरा पैरेललोग्राम, उसको हमने क्या कौन सा नंबर दिया है, 2 नंबर. फिर 4 नंबर पे मेरा क्या है, स्क्वायर है. एंड यस 1 नंबर का मेरा ये ट्रायंगल है. अभी कौन सा बचा, 3 नंबर, है ना. सो 1 2
3, 4 एंड 5। तो ये स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। मज़ा आ रहा है ना? सो ट्राई टू मेक इट नाउ। वीविंग पैटर्न। यस बच्चों, आपको ये सब पैटर्न दिख रही है? यस। कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्व किया है आपने? तो गोलू एंड बिन्नू went to the market with their aunt. They saw many rugs, है ना? rugs, दरीज। तो रग्स देखे, उनमें बहुत सारे पैटर्न्स थे। वाओ, सो मेनी कलर्स, है ना? एंड सो मेनी शेप, सर्कल, ट्राइंगल। सी द पैटर्न, ऑब्जर्व द पैटर्न। Which geometrical shapes can you identify in these borders? Draw them in your notebook. यस बच्चों, आपको कौन कौन से ज्योमेट्रिकल शेप यहाँ पे दिख रहे हैं? जस्ट ड्रॉ इट, है ना? ड्रॉ इट इन योर नोटबुक। दिस इज़ योर होमवर्क। हमने बहुत सारे शेप्स के बारे में पढ़ा है ना? तो ऑब्जर्व, इसमें कौन कौन से शेप्स हैं और शेप्स के नेम आपको नोटबुक में लिखना है। इन एनी शेप्स रिपीटिंग इन पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस? यस बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो हर एक पैटर्न में शेप्स रिपीटेड हो रहे हैं, है ना? रिपीट हो रहे हैं। सो आगे देखते हैं। इन एनी शेप्स रिपीटिंग पर्टिकुलर पैटर्न, यस ऑफ कोर्स। रिपीटिंग सब में पैटर्न्स कब बनती है? जब एक ही शेप्स की डिज़ाइन हम रिपीट कर देते हैं तो वो पैटर्न बन जाती है। आर दी शेप्स मेड अप ऑफ कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन? यस, स्ट्रेट लाइन से भी बनती है, कर्व लाइन से भी बनती है, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन से भी पैटर्न बनती है। शेप्स अलग अलग बनते हैं, है ना? लुक एट योर क्लोथ्स एंड योर मदर्स साड़ीज, शॉल, रग्स एंड मैट्स। कैन यू आइडेंटिफाई दी सम पैटर्न्स? ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। दिस इज़ योर होमवर्क। आपको बच्चों, आपके घर में जो भी चादर होगी, कहाँ कहाँ पे पैटर्न्स आप ऑब्जर्व करते हो? आपके फ्रॉक में, आपके मम्मी के साड़ी में, बेडशीट में, है ना? बेडशीट पे होता है, डोर मैट पे होता है, फिर फ्लोर मैट पे होता है, रग्स में होता है। तो जो भी आपके घर में है चीज़ें, उसको ऑब्जर्व करो और उसकी पैटर्न्स आपके नोटबुक में आपको ड्रॉ करनी है, कलरिंग भी करनी है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, now flower pattern. Yes, have you ever seen flower pattern which has design? Yes. Do you know how these design are made? These design are made by covering the floor completely with the small tiles that fit into each other without any gapping. For example, look at the shape of the tiles and see how it fits. अगर आपने ये दोनों टाइल्स को ऑब्जर्व किया है तो इसके गैपिंग में ये टाइल को सेट किया है ना? और इसके वर्टिकल गैपिंग में आपको ये हॉरिजॉन्टल टाइल सेट की है ना? तो टाइल की देखो कितनी अच्छी पैटर्न बनाई हुई है। ओके, नाउ लुक एट द टाइल्स विथ 6 साइड्स। तो ये वन टाइल है ना? जिससे ये फ्लोर विदाउट गैपिंग कंप्लीट किया है। तो बच्चों, आपके घर में भी बहुत सारे फ्लोर पैटर्न्स हो गए, बहुत सारे टाइल्स अलग अलग डिज़ाइन के हो गए। तो उन लोगों उस टाइल्स को आपको ऑब्जर्व करना है और उसकी पैटर्न भी आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ among the following, can you match the tiles with the designs that they will make on the floor? Draw to match, है ना? सो बच्चों, यहाँ पे टाइल्स दी है, अलग अलग से टाइल्स दिए है और उससे बनाई गई पैटर्न भी दी है। तो हमको एक एक टाइल को उनके पैटर्न से मैच करना है। तो चलो देखते हैं। सी, ये
हेक्सागोनल पैटर्न आपको कहाँ पे दिख रहा है? यस, सो ये हेक्सागोनल टाइल से ये पैटर्न बनाई गई है। अभी ट्रायंगुलर टाइल से ये पैटर्न बनाई गई है ना? आपने देखा कि ये एक सीधी रखी है, एक उल्टी रखी है, एक सीधी रखी है, उल्टी रखी है, एक सीधी रखी है, एक उल्टी रखी है, और ये पैटर्न बना दी है ना? हेक्सागोन को भी आप देख रहे हो, उसकी गैपिंग में दूसरी टाइल को सेट कर दिया है। सो दिस टाइल इज this pattern and this is match with this pattern. now अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्क्वायर की पैटर्न कौन से टाइल से मैच हो रहे हैं? यस, यू आर राइट. सी लुक एट हियर, दिस स्टाइल एंड दिस स्टाइल. ओके, एंड नेक्स्ट पैटर्न इज मैच विद दिस स्टाइल, है ना? ये टाइल से मैच हो रही है. अगर आप एक एक स्क्वायर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पैटर्न मिल जाएंगी. Now you can also make your own tile and use them. Make your own tiling pattern. खुद की क्रिएटिव मस्त टाइल डिज़ाइन कर सकते हो और उसकी टाइल पैटर्न भी बना सकते हो, फ्लोर ड्रॉ कर सकते हो. यू विल फाइंड सम tiles at the end of the book that you cut out and trace and color. आपको बुक के पीछे है ना टाइल के अलग अलग बहुत मस्त पैटर्न्स दिए हैं, उसको आप कलर कर सकते हो, उसके पैटर्न्स बना सकते हो. सो ये आपका पूरा होमवर्क है बच्चों, है ना? क्योंकि सबकी इमेजिनेशन अलग अलग होती है ना? सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है. सो कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग्स. अभी ये टाइल को ऑब्जर्व करना है और उसको आगे फॉलो करना है ना? सो दिस इज योर होमवर्क. Now complete this pattern, pattern, compare it with the pattern on the page 70, which also uses 6 side shapes, and what is the difference in between the two. तो बच्चों 70 पेज नंबर में आपने हेक्सागोनल की पैटर्न देखी है ना? चलो मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों के पैटर्न के बीच में क्या ऐड हुआ है. यस, ट्रायंगुलर टाइल यूज़ हुई है. चलो मैं आपको दिखा देती हूँ पेज नंबर 70 की टाइल पैटर्न. यस, उसमें हेक्सागन को कैसे रखा है? यस, सीधा रखा है और हेक्सागोनल के बिल्कुल भी गैपिंग रखे बगैर टाइल को अरेंज किया है. नाउ ये पैटर्न में टाइल्स को कैसे किया है? हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है ना? यस, और उसके बीच में ट्रायंगुलर टाइल ऐड की है. गॉट इट? नाउ खुशबू एंड हरीश लिव इन आगरा. One day they went to see the Taj Mahal. The floor had pattern shown below. I can see two different tiles in this pattern. So Harish क्या बोलता है? I think only one type of tile has been used. So what do you think? आप क्या सोचते हो? है ना? Discuss with your friend. So I think एक ही टाइप की पैटर्न की है क्योंकि एक ही टाइप की टाइल्स ऐड की है. क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक ही टाइल को उन्होंने हॉरिजॉन्टल अरेंज किया है एंड वर्टिकली यूज़ किया है. ओके, सो नेक्स्ट क्या है? टाइलिंग टाइम. टाइलिंग टाइम. द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल, है ना? ये टाइल से किया है. अगर आपने देखा कि ये टाइल को पहले हॉरिजॉन्टली कर दिया है, फिर स्लांटिंग कर दी है ना? सो ये 3D इफेक्ट वाली टाइल्स पैटर्न हो गई. इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज टू मेक इट लुक लाइक द स्टेप, है ना? स्टेप जैसी दिख रही है. सो बाय यूजिंग 2 कलर्स it becomes a different pattern of blue and yellow flowers. अगर आप देख रहे हो तो ये देखो, ये ब्लू एंड येलो फ्लावर्स हो रहा है एंड इसमें
ओनली ब्लू फ्लावर बन रहा है ना। बहुत सारी डिज़ाइन आपको इसमें पॉपअप होगी, स्टेप वाला भी दिखेगा आपको, येलो एंड ब्लू फ्लावर की पैटर्न भी दिखेंगी, है कि नहीं। सो यूजिंग द डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ओन पैटर्न, सो दिस इज योर होमवर्क, है ना। आपको ये होमवर्क करना है, मस्त कलरफुल पैटर्न्स क्रिएट करना। ओके, आई हैव सीन अ मिठाई स्वीट ऑफ दिस शेप। सो आंट को तो इसमें मिठाई दिख रही है, आपको क्या दिख रहा है ना। मिठाई ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज कर दी हो ना, बर्फी, वैसे लग रहा है। हैव यू seen this shape in any other design on the wall, on a dress, on baskets, on mat, etc etc। आप अगर ऐसी डिज़ाइन कहाँ पे ऑब्जर्व की है वो भी आपको बताना है। ओके, नाउ बच्चों हम आगे का पार्ट देखेंगे, ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट ये इंटरेस्टिंग गेम है, तो ये कैसे खेली जाती है चलो देखते हैं। फ्रैंकी एंड जूही's मदर हैज हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम। जूही की मम्मा एंड फ्रैंकी के मम्मा ने दोनों के लिए एक गिफ्ट छुपाया है, बट she wants to them to find out through the treasure hunt. She has written some instruction here. Can you help Juhi and Frankie in finding their gifts? Yes बच्चों, अभी जूही एंड फ्रैंकी के मम्मी ने सरप्राइज गिफ्ट छुपाया है, ओके, हाइड कर दिया है, और उन लोगों को ओनली क्लू दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो नीचे है, ओके। वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, फॉलो करना है और उन लोगों को हेल्प करनी है टू फाइंड देयर गिफ्ट्स। तो चलो देखते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। यस बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, उसमें सबसे टॉलेस्ट ट्री कहाँ पे है? यस, दिस वन। सो हमको कहाँ पे स्टार्ट करनी है? स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट स्टेप वी हैव डन, स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री एंड गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे। आगे जाओ, गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे। कहाँ तक? फ्रॉम द 6th टाइल टर्न लेफ्ट। 6 टाइल तक आपको जाना है और वहां से टर्न लेफ्ट करना है। तो चलो 1 2 3 4 5 6। सो 6 टाइल्स पे हम यहाँ पे आ गए। नाउ हमको क्या बोला है? टर्न लेफ्ट करना है, तो टर्न लेफ्ट जाएंगे, ओके। नाउ आफ्टर मूविंग few steps again you will find a plant on your right hand side। आप जब मूव करेंगे तब आपके राइट हैंड साइड आपको प्लांट दिखेगा, तो वो प्लांट कौन सा है? दिस वन, है ना। सो हमको प्लांट भी मिल गया। कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट। यस, ये प्लांट के क्लोजेस्ट कौन सी चाइल्ड है? यस, सो इसको आपको कलर करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या दिख रहा है? स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट्स। सो आगे मूव होना है। ऑन द 4th टाइल टर्न लेफ्ट अगेन। यस बच्चों, यहां से मूव होना है और 4th टाइल यानी 1 2 3 4, 4th टाइल से हमको कहां पे मूव होना है? अगेन लेफ्ट साइड, ओके। एंड on the way you will find a corner of 4th tile is broken। so 4th टाइल आपको यहाँ से मिलेंगी जो ब्रोकन हुई है, 1 2 3 4। तो ये 4th टाइल है जो ब्रोकन है यहाँ से,
Okay, now you will find the bat ball lying on the garden. Don't pick them up and just circle them. Yes, आपको टाइल के बाजू में कहीं पे बैट बॉल दिख रहा है. Yes, so just circle it. उसको उठाना नहीं है, just circle करना है. Now move ahead and turn right. So आगे बढ़ना है और टर्न राइट. यहां से अगर गए तो हमारा राइट टर्न कहाँ पे होगा? यहाँ पे, राइट. सो यू विल फाइंड मैंगो ट्री. हमको मैंगो ट्री दिख रहा है. अ फ्यू मैंगो कैन सीन ऑन द ट्री. कलर 11 मैंगोज ऑन द ट्री. तो बच्चों आपको मैंगो ट्री भी मिल गया और मैंगोज भी मिल गए. तो आपको क्या करना है? 11 मैंगोज को कलर करना है. ओके, नाउ आगे का रास्ता देखते हैं. ऑल्सो ड्रॉ सम नियर द मैंगो ट्री एंड ड्रॉ ग्रास. ऑल्सो ड्रॉ some grass near the mango tree and start moving again on the pathway. तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे से ग्रास ड्रॉ करने हैं. ओके, राइट, एंड मूव ऑन द पाथवे. आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? व्हेन यू गो स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड हाउस. सो वी गेट हाउस. अगर ऐसे मूव करते हैं तो हमको ये हाउस मिल जाता है. बिहाइंड द हाउस देयर इज अ बैग. ओपन इट. यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट. कैन यू गेस? कैन यू टेल what their mother has kept in the bag? Yes बच्चों, आपको घर के पीछे कोई बैग दिख रही है? Yes, मुझे तो मिल गई. Yes, उसमें फ्रैंकी की मम्मा ने, अंजूही की मम्मा ने क्या रखा है? स्वीट रखा है. तो गेस करो ये स्वीट कौन सा होगा? ओके, सो बच्चों आपका यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय.